नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद अब उनको जवाब देने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मैदान में आगे आ चुके हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कैंसर बोला है और साथ ही कहा है कि उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं, जिसके जवाब में मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी कहा। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की कथित टिप्पणी के चलते जहां उन्हें घेरा जा रहा है, तो वहीं पाखंड और आडंबर जैसे बयानों के चलते बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी लोगों के निशाने पर हैं। लेकिन हम आज इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आपको निशाने पर आए दोनों ही लोगों के दिलचस्प विवाद को सामने लाने जा रहे हैं। इस बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मौर्य को कैंसर बता डाला। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एक बयान में कहा कि जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र बना हुआ है, उस संविधान को मानने वाले ही अगर भगवान राम को मानने से इनकार करते हैं तो ऐसे लोगों को वीजा और पासपोर्ट लेकर दूसरे देश चला जाना चाहिए। बीते कई दिनों से विवादों के साथ साथ बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि भी बढ़ रही है। इस बीच बागेश्वर बाबा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कैंसर से तुलना करने के बाद हिंदू समाज में आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। उन्होंने अपने चुटीले अंदाज में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कैंसर से ज्यादा खतरनाक है वो आदमी। दरअसल सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाखंडी और अंधविश्वास फैलाने वाला कहा था। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पंडित शास्त्री ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा, अगर अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास है तो उनसे बड़ा कोई अंधविश्वासी नहीं। मीडिया ने जब शास्त्री से सवाल किया कि क्या आप इस स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर ने कहा, बिल्कुल, कैंसर से ज्यादा खतरनाक है वो आदमी। जिसने भी ये बोला है उनका किसी के नाम स्पेशली नहीं लूंगा, लेकिन बागेश्वर धाम को अंधविश्वास बोला, कैंसर से ज्यादा खतरनाक है वो आदमी, तीसरे स्टेज पर पता चल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि 2029 तक सबके सहयोग से हम बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं और ऐसे कैंसर पीड़ितों के लिए बागेश्वर धाम में दवा और दुआ दोनों ही मिलेगी। जो सनातन और रामचरितमानस पर उंगली उठाएंगे उनका कैंसर ठीक करने के लिए ही बागेश्वर बाला ने हम पर कृपा भेजी है। अब ऐसे लोगों को यह तय करना है कि उनको इंजेक्शन से ठीक होना है या ... से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बेबाकी से भरा यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की नींद उड़ा रहा है। पंडित शास्त्री यही नहीं रुकते। उन्होंने आगे कहा, सिर्फ सनातन में ही अंधविश्वास दिखता है। हनुमान चालीसा क्या अंधविश्वास है? और उनके कहने से क्या रामचरितमानस की चौपाइयां बदल दी जाएंगी? ये सस्ती लोकप्रियता पाने का असली ढंग है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता को ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा बोलने की जुर्रत न कर सके। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे लोग दूसरे पंथ से ज्यादा खतरनाक हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहकर जहां एक तरफ हिंदुओं का दिल जीत लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य से खुला पंगा भी ले लिया है। अपने विवादास्पद बयान के जरिए भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य को मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का मौका मिल रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं रामचरितमानस को लेकर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना हिंदू धर्म को झकझोर कर रख दिया है। यही वजह है 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनकर रह गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।